21 घंटे बातचीत चली इन लोगों में, अगल बगल चिंटू मिंटू भी बैठे थे, जैसे शहबाज शरीफ बैठा था, मुनीर भी अपनी दाल गला रहा था। आखिर इतने साल से ये देश हमेशा किसी नकारात्मक चीज के लिए खबरों में बना रहा है, या तो आतंक के लिए या भीख मांगने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर को नाकामी से दो चार करने के बाद पाकिस्तान ने जो इज्जत हासिल की, तो उस इज्जत का ये नतीजा है खाओ मां कसम कि जब इस साल 2026 में एक दफ़ा फिर इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया, तो पाकिस्तान ने इस हमले की न सिर्फ मजम्मत की, बल्कि पाकिस्तान ने कोशिश की कि ये जंग जो है ये फौरी तौर पे ख़त्म हो जाए। अरे तू जा रही वही हुआ जिसका डर था, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वही हुआ जिसकी तवक्को थी कि मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म हुआ किसी मुआहदे के बिना। क्या बोला तूने? क्या हुआ वॉशिंगटन डीसी में कि वो गारंटीज फ्यूचर की मानना शुरू हो गए कि आप जोहरी हथियार नहीं बनाएंगे, और उसके बाद जो है वो यकलक डायलॉग खत्म हो गया। टॉक्स कामयाब होंगी इसका किसको यकीन था? देखिए, मैंने खुद आपको ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि टॉक्स कामयाब होंगी, और इसके बहुत ही कम चांसेस थे। खबरदार मैं ये करना चाहता हूँ कि लेबनान में जो इजराइल साजिश कर रहा है, इस साजिश को समझें। इजराइल अपने पार्टनर इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान में भी ऐसी साजिश कर सकता है। क्यों? ये क्रेडिट पाकिस्तान को देना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को, फील्ड मार्शल को, इसहाक डार को, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को, कि इन्होंने ये एक इम्पॉसिबल काम किया। अब दोबारा मिलना बहुत आसान है, अल्लाह करे कि वो दिन जरा जल्दी आए। जय हिंद, तो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, यूएस और ईरान के बीच में जो इस्लामाबाद में बातचीत फेल हुई है, इसके बाद पाकिस्तान का मीडिया जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बड़ा ढोल पीट रहा था अपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर, अपने मीडिएशन के रोल को लेकर, यहाँ तक कि भारत का ये लोग मजाक भी उड़ा रहे थे। मगर जैसे ही ये बातचीत फेल हो गई, वैसे ही इनकी हवा निकल चुकी है, और अब इन लोगों ने जो है इस बातचीत फेल होने का ठीकरा इजराइल के ऊपर फोड़ना शुरू कर दिया है, साथ साथ भारत को भी इसमें घसीटना शुरू कर दिया है। खास बात ये है, पाकिस्तान के जो वरिष्ठ पत्रकार है हामिद मीर साहब, जिनको अपनी सच्चाई के लिए जाना जाता था, जिनको बहुत से लोग मानते थे, उनका भी पाकिस्तानी फौज द्वारा जब से सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, उन्होंने भी पाकिस्तान का जो पिट्ठू मीडिया है, जो पिट्ठू पत्रकार है, उनके सुर में सुर मिलाना शुरू किया है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे, ये जो बातचीत फेल हुई है, इसके बाद जो हामिद मीर साहब है, उन्होंने किस तरह इस फेल होने के पीछे जो है भारत और इजराइल की साजिश बताई है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए कि कम से कम पाकिस्तान ने इन दो ममालिक की क़यादत को पीस टॉक्स के लिए एक दूसरे के आमने सामने बैठा दिया। अब यहाँ पर हमें ज़रा ख़बरदार रहना है, क्योंकि माजी में भी पाकिस्तान ने कुछ इस तरह के जो पीस इनिशिएटिव्स में किरदार अदा किया, तो उसके बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सी साजिशें शुरू हो गई। मिसाल के तौर पे 1988 में जनेवा अकॉर्ड करवाया पाकिस्तान ने, उसमें पाकिस्तान शामिल था, अफ़गानिस्तान शामिल था, अमेरिका शामिल था और फॉर्मर सोवियत यूनियन शामिल था। और फिर उस जनेवा अकॉर्ड को नाकाम बनाने की कोशिश शुरू हो गई। फिर 1992 में पाकिस्तान ने पेशावर अकॉर्ड करवाया, जिसमें तमाम जो अफ़गान फैक्शंस थे उनको एक हुकूमत में इकट्ठा किया गया। लेकिन फिर उसमें साजिश शुरू हो गई, और जो पेशावर अकॉर्ड था उसके जो फ़रीक़ैन थे, उसमें जो पार्टियाँ थीं, उनको मुख्तलिफ ममालिक ने, ख़ास तौर पे इंडिया ने गुमराह करना शुरू किया, मिसगाइड करना शुरू किया, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, और अफ़गानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई, जिसके नतीजे में तहरीक तालिबान जो है वो वजूद में आई, और फिर आखिरकार अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्ज़ा हो गया, फिर 9/11 हो गया, फिर तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो गई। फिर 2020 में पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर दोहा एग्रीमेंट करवाया, और दोहा में अमेरिका को और अफ़गान तालिबान को एक दूसरे के आमने सामने बिठाया। लेकिन फिर दोहा एग्रीमेंट को भी सैबोटाज करने की कोशिश की गई, इसमें भी इंडिया का बड़ा किरदार है। तो ये मैंने आपको 3 मिसालें दी हैं, और मकसद सिर्फ ये वाज़ेह करना है कि अगर इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के नतीजे में अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी मुआहदे पे अमल दरामद हो भी जाता है, तो उसको नाकाम बनाने के लिए साजिशों का सिलसिला जारी रहेगा, और ये साजिशें मुमकिना तौर पर इजराइल की तरफ से की जाएंगी और इंडिया की तरफ से की जाएंगी, क्योंकि इजराइल और इंडिया एक दूसरे के पार्टनर हैं। 15 में से
मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 14.5 नुकात जो थी शराइत वो तस्लीम कर ली गई थी, उनके ऊपर एग्रीमेंट हो चुका था। लेकिन लास्ट मिनट पे स्पॉइलर प्रेशर आया वॉशिंगटन डीसी से। अब वो क्या एक ऐसा क्या हुआ वॉशिंगटन डीसी में कि वो गारंटीज फ्यूचर की मानना शुरू हो गए कि आप जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे, और उसके बाद जो है वो यकलख डायलॉग खत्म हो गया। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक पीस की ट्रॉफी लेने के लिए जेडी वांस गए थे इस्लामाबाद, और वो ट्रॉफी कहां चाहिए थी उन्हें सबसे पहले तो चाहिए थी मिड टर्म इलेक्शन में, और फिर 2028 में उनको चाहिए थी, लेकिन वो ट्रॉफी साथ लेकर नहीं आए। खबरदार मैं ये करना चाहता हूं कि लेबनान में जो इजराइल साजिश कर रहा है, इस साजिश को समझें। इजराइल अपने पार्टनर इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान में भी ऐसी साजिश कर सकता है, क्योंकि ये जो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया, इस हमले के बाद ईरान की जंग ने पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनमें शिया सुन्नी तफरीक को ख़त्म कर दिया है। अब ये जो तफरीक है ये सिर्फ अब ऊपर रूलिंग एलीट में है, हुक्मरान अशराफिया में, नीचे नहीं है। तो इजराइल अपने जो इत्तेहादी हैं उनके साथ मिलकर ख़ास तौर पे पाकिस्तान में शिया सुन्नी इख्तलाफ जो है उसकी आग दोबारा भड़काने की कोशिश करेगा। और कुछ हमारे जो पाकिस्तान में उलमा कराम हैं या कुछ दीगर लोग जो हैं, सोशल मीडिया पे आपको ऐसे बहुत से लोग नज़र आएंगे, ये दानिस्ता तौर पे या नादानिस्ता तौर पे, शौरी तौर पर या गैर शौरी तौर पर, ये इजराइल के हाथों इस्तेमाल भी हो सकते हैं। लिहाजा जो कोई भी इस इस्लामाबाद के अमन मुज़ाकरात के बाद आपको सोशल मीडिया पर या मीडिया पर फ़िरका वराना गुफ्तगू करता हुआ नजर आए, उसको समझाने की ज़रूरत है, उससे खबरदार रहने की ज़रूरत है। टॉक्स कामयाब होंगी इसका किसको यकीन था? देखिए, मैंने खुद आपको ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि टॉक्स कामयाब होंगी, और इसके बहुत ही कम चांसेस थे। लेकिन इसहाक डार जो हैं बहुत ही मायूस नज़र आए, डिसअपॉइंटेड नज़र आए। उनकी जो है फुटेजेस चल रही हैं जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी डाली हैं। इसहाक डार और जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ उनको वापस छोड़ने के लिए गई, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को, तो इसहाक डार साहब का मुंह उतरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा, बार बार कहा दोनों फरीकों से, ईरान और अमेरिका से, कि ये टॉक्स कामयाब नहीं भी हो रही तो हम ये चाहते हैं कि सीज़ फायर जारी रहे, सीज़ फायर ख़त्म नहीं होना चाहिए, बार बार उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उसके बाद ये भी कहा कि टॉक्स को कंटिन्यू रहना चाहिए। हमें अब इस्लामाबाद में हमने अमन मुज़ाकरात करवा दिए हैं, तो बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। होशियार रहना है, ख़बरदार रहना है कि इस कामयाबी को सबूताज करने के लिए पाकिस्तान में दोबारा फ़िरका वराना आग भड़काने की कोशिश होगी। दूसरा, हमें ख़बरदार रहना है भारत के साथ। भारत जो है वो अब पाकिस्तान को अंडर प्रेशर डालने के लिए क्या करेगा? भारत जो है वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म सितम में इजाफ़ा करेगा। बहुत से जो कश्मीर के आज़ादी पसंद रहनुमा हैं उनको भारत की जो अदालतें हैं वहाँ से जैली मुकदमात में सज़ाएँ दी जा रही हैं, तो उनको मज़ीद सख्त सज़ाएँ दी जा सकती हैं, उन पर प्रेशर में इजाफ़ा किया जा सकता है। तो पाकिस्तान को इस सारे मामले पर होशियार रहना चाहिए, ख़बरदार रहना चाहिए। अब जो इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के ज़रिए पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल लेवल पर एक रिकग्निशन मिली है, पाकिस्तान की खिदमात का, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का पूरी दुनिया में एतराफ़ किया जा रहा है, तो अब पाकिस्तान को ये अपनी जो डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटीज़ हैं इसका इस्तेमाल करना है मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए। 8 महीने में 8 जंगें बंद कराने का दावा, फिर उसके बाद नोबेल पीस प्राइज का दावा, फिर वॉशिंगटन डीसी के अंदर बोर्ड ऑफ पीस का पहली मीटिंग, और फिर सारी ये चीजें सामने अगर देखी जाए और यकलख इस सारी चीजों को सारी चीजों को साइड पे रख के जंग में कूद जाना, और उसके बाद आज भी देखा जाए तो जिस पॉइंट पे पहुंचे थे बड़ी मुश्किल थी। लेबनान के अंदर इजराइल जो था आउट ऑफ कंट्रोल था, बड़ी मुश्किल से हमले बंद नहीं थे, कम हुए थे, बंद नहीं करा पाए। लेकिन आज अगर देखा जाए, एवरेज अमेरिकन 2-2 जाबे करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। महंगाई का तूफान सिर्फ अमेरिका में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है। यूरोप के अंदर पेट्रोल पंपों पर लाइनें हैं 4-4 घंटे की, पेट्रोल की राशनिंग शुरू हो चुकी है। चाइना और रशिया इसमें कूद चुके हैं। किस तरीके से बहरीन की जो रेजोल्यूशन था सिक्योरिटी काउंसिल में, दोनों वीटो कर चुके हैं, और मैं फ्यूचर में देख रहा हूं कि चाइना इसमें मजीद खुल के अपना रोल अदा करेगा। तो आज की वीडियो अभी आपने देखा कि जो पाकिस्तान का एक वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर साहब, जिनका बहुत बड़ा नाम है, आज किस तरह ये अपनी फौज के पिट्ठू बन चुके हैं, किस तरह ये अपने फौज से लिखी हुई जो कुछ स्क्रिप्ट है वही
आज पढ़ लेते हैं, चाहे उसमें सारी झूठी बातें क्यों ना हो। जिस तरह इन्होंने अभी कहा कि तहरीक तालिबान भी जो है वो बनाने में भारत का हाथ था, अफगानिस्तान ने जो वहाँ पे तख्ता पलट किया था उसमें भी भारत का हाथ था। यानी ये लोग जो है कितना बेवकूफ़ समझते हैं लोगों को। मगर ख़ास बात ये है, दुनिया तो इनकी बातों से बेवकूफ़ नहीं बनती, इनके आवाम को ये बड़े आसानी से बेवकूफ़ बनाते हैं। मगर खैर, ये जो बातचीत फेल हुई है, फिर भी अभी पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भाई पाकिस्तान के थ्रू ही जो है ये बातचीत और आगे बढ़े और मीडिएशन हो और ये जंग रुक जाए, ताकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी जीत हो सकती है इसमें और पाकिस्तान का नाम दुनिया में हो सकता है। तो भाई वो पाकिस्तान का नाम हो चाहे ना हो, पाकिस्तान कितना भी कुछ कर ले, ये भिखारी है और भिखारी रहेगा। मगर भाई ये जंग अगर रुकती है, किसी के थ्रू रुकती है, तो इसमें दुनिया की भलाई है और सब लोग चाहते हैं कि ये जंग रुक जाए। मगर ये जो पाकिस्तानी है ये सुधरने वाले लोग नहीं है। सबको पता है कि पाकिस्तान का जो है वो अमेरिका यूज़ कर रहा है, क्योंकि अमेरिका भी इस जंग में फंसा हुआ है और इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को अभी तक पाल के रखा था। भारत से दुश्मनी लेके पाकिस्तान को अभी तक पाला है इसी दिन के लिए, क्योंकि यूएस को ये पता था कि जब ईरान के साथ जंग चलेगी तो उस वक्त यही पिट्ठू अपने काम आने वाला है।